Hello, good evening students. Welcome back to our classes, उसनी क्लासेस। तो आज का जो सब्जेक्ट है 9th क्लास के लिए वो रियल नंबर से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रियल नंबर के रेशनलाइजेशन फॉर्म को हम पढ़ेंगे, किस तरीके से एक रेशनलाइजेशन किया जाता है और किस तरीके से डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया जाएगा उसके कंजुगेट फॉर्म से मल्टीप्लाई करके या उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से। देखते हैं आज का यही टॉपिक है रेशनलाइजेशन। तो कहने का ये मतलब है कि रेशनलाइजेशन है क्या। सबसे पहले तो ये जानना हमें जरूरी है कि रेशनलाइजेशन है क्या। तो ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। अब रही बात इरेशनल है उसका डिनोमिनेटर, तभी तो रेशनलाइज होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर उसका रेशनल नंबर में है तो उसे हम रेशनल क्या बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर कोई डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में है तो उसे हम रेशनलाइज में कैसे कन्वर्ट करें, रेशनल नंबर में कैसे बदलेंगे, इसकी आज हम बात करेंगे। तो इसी नंबर हुई डिनोमिनेटर इरेशनल, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा हो नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या इरेशनल नंबर, जैसे एक दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे 1/3 + √2 1/3 + √2 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में हम आपको एक भी बताए थे कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का सम क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल फॉर्म होता है। यहाँ 3 क्या है रेशनल नंबर है और √2 क्या है इरेशनल नंबर है, दोनों का सम क्या बना 3 + √2 जो कि क्या इरेशनल नंबर है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किस तरीके से रेशनल बनाने के लिए, तो वही का ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल देन the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number by multiplying its numerator and denominator by suitable number is called rationalization। कहने का ये मतलब है कि किसी भी अगर नंबर है अगर उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो उसे रेशनल में बनाने के लिए यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वही क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फॉर्म कहलाएगा। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1/3 + √2, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर में, हमें इसे बनाना क्या है, हमें बनाना क्या है इसे रेशनल नंबर में। कैसे बना पाएंगे, तो हमने अभी बताया कि इसे इरेशनल से रेशनल में बदलने के लिए यहाँ पे देखिए ये a + b का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, a + b का। तो a + b का फॉर्म है, तो अगर हम इसे a - b से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, आप सब पढ़े होंगे a + b × a - b a² - b²। यहाँ देखिए 1/3 + √2 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से। किससे, अपोजिट साइन से। हमेशा मल्टीप्लाई करना है इसके अपोजिट साइन से, यानी यहाँ पे 3 + √2 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2/3 - √2, यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी। ऊपर क्या हो जाएगा 1 × 3 - √2 यानी 3 - √2 अपॉन ये देखिए a + b × a - b, दो फॉर्म आया a + b × a - b। हम जानते हैं कि a² - b² होता है, तो क्या लिखेंगे a की जगह क्या है 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 - √2 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - √2 का स्क्वायर 2 यानी 9 - 2 3 - √2 अपॉन 7। अब ये पहले क्या था 3 + √2 था, अब क्या हो रहा है 3 - √2 अपॉन 7 हो रहा है। यहाँ हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है 7 है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम क्या किए, एक इरेशनल नंबर को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। रेशनल नंबर को इरेशनल में नहीं कन्वर्ट किया, ये ध्यान रखिएगा। हमने सिर्फ क्या किया, ये नंबर अभी भी इरेशनल है और ये नंबर भी क्या है इरेशनल नंबर ही, बट हमने क्या दिया इसमें कि इसका जो डिनोमिनेटर था 3 + √2 वो इरेशनल टर्म था जिसे हमने कन्वर्ट किया रेशनल नंबर के तौर पे यानी 7 में। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 2/3 √3 - √5। इसे भी क्या करना है, यहाँ देखिए ये क्या है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस है। पढ़े होंगे कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। दो बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों से ये हमने पूछा कि इरेशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होगा, तो इरेशनल और इरेशनल दोनों का सम हमेशा ऐसा नहीं है कि रेशनल भी होगा। इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, एज एग्जांपल देखिए अगर हम एक नंबर ले 3 + √2 ये क्या इरेशनल नंबर है, साथ ही साथ एक और नंबर हमने इरेशनल नंबर को लिया है 3 - √2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 3 यानी क्या 6, जो कि क्या है रेशनल नंबर है।
तो ये हमेशा ये बात नहीं होती है कि दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि दो इरेशनल का सम हमेशा रेशनल भी होता है। हमेशा तो नहीं बोल सकते, बट इरेशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे 3 + √2 है और यहाँ पर हमने लिया 3 + 2 √2, दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों का सम 3 + 3 यानी 6 + 3 √2, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। कहने का ये मेरा हुआ कि एक इरेशनल और एक इरेशनल दोनों का सम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, 2/√3 - √5 है। यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है, √3 - √5, जो कि इरेशनल नंबर है। हमें इसे कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में बनाना है। क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी √3 है इसका ऑपोजिट साइन प्लस में लेंगे, इससे भी प्लस में लेंगे, √3 + √5 दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया। क्या बनेगा, इधर भी ट्वाइस ऑफ √3 + √5 a - b into a + b। देखते हैं, √3 - √5 और √3 + √5 क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ √3 + √5। नीचे क्या आ जाएगा, a - b, याद क्या है, √3 - √5 into √3 + √5 यानी a² - b²। लिखेंगे हम क्या, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। फिर देखिए क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ √3 + √5, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। 3 - 5 कितना होगा, -2। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, बहुत सारे क्या करते हैं, माइनस और प्लस के साइन में हमेशा एड कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये साइन प्लस का है, +3, और ये क्या, माइनस है। तो जब भी एक प्लस और एक माइनस आएंगे तो हमेशा क्या होगा, लॉसिंग होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। तो 3 - 5, तो सबसे पहले जो बड़ा है इसमें उसे माइनस कर लेंगे, यानी 5 - 3 क्या हो गया, आंसर 2 आया। अब बात करेंगे जब साइन की, तो यहाँ 3 का जो साइन है वो क्या है, प्लस है, जबकि 5 का साइन क्या है, वो माइनस है। तो जो बड़ा होता है वो क्या होता है, उसका साइन आ जाता है। तो 5 का क्या था, साइन माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पर -2 लिखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर -2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -√3 + √5। ये इसका रेशनलाइजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए रेशनलाइज, ये जो हुआ रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए कोई नंबर इस प्रकार में, मान लीजिए लेट a and b are two numbers, let if the product of two irrational numbers is a rational, then each one is called rationalizing factor of the other। जैसे हमने अभी बताया ऊपर में कि a + b into a - b, a² - b² का फॉर्म होता है। तो चूंकि उसे रेशनल नंबर में बनाने वाला कौन है, जैसे 3 + √2 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने वाला कौन है, तो 3 - √2 है। क्योंकि जब भी दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा, a² - b² के फॉर्म पे आएगा, और a² - b² के फॉर्म पे आने के बाद वो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी नंबर जो किसी इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलने में क्या करे, हेल्प करे, वो क्या कहलाता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल, देन ईच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। जैसे हमने अभी बताया 8 + 5 √2, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब इसे क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, अब ये लिखेंगे, ऊपर तो हो जाएगा 8 - 5 √2, और नीचे क्या आ जाएगा, a + b into a - b, a² - b², मतलब 8 का स्क्वायर -5 √2 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पर 8 - 5 √2 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 -5 √2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 × 2 कितना होगा, 50, यानी यहाँ हो जाएगा 64 - 50, 8 - 5 √2 डिवाइड बाय 40। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर तो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब हम बदले किसमें है, रेशनल नंबर में। बदलने का मदद कौन किया है, तो 8 + 5 √2 था, इसको रेशनल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए 8 - 5 √2 हमें हेल्प किए हैं, इसलिए 8 + 5 √2 का 8 - 5 √2 क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। या यूं हम कहें कि 8 - 5 √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, तो 8 + 5 √2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ये पूछे कि 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बताइएगा सर 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 - √2 होगा। इसी तरीके से अगर हम ये पूछते हैं कि √3 - √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि √3 - √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 + √5 ही होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये करते हैं।